हेलो दोस्तों। कुछ कहानियां वक्त के साथ मिटती नहीं बस दिल के किसी कोने में ठहर जाती हैं। हमारी आज की कहानी उन्हीं धड़कनों को एक बार फिर आवाज देने आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। जूनियर कॉलेज की शुरुआत में ही उनकी पहली मुलाकात हुई थी। तन्वी मेहरा, तेज तर्रार, कॉन्फिडेंट, हर चीज में स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखने वाली और तानों की स्पेशलिस्ट। आरव खुराना, थोड़ा रिजर्व्ड, लेकिन उसकी नजरें बहुत कुछ कह जाती थीं। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी वजह से पूरी क्लास का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तन्वी ने कहा। आरव मुस्कुराया, और तुम्हारी आवाज कोई अनाउंसमेंट से कम नहीं है। वो ताना था या फ्लर्टिंग कोई नहीं जानता, लेकिन उस दिन के बाद दोनों की लड़ाइयां ऑलमोस्ट रूटीन सी हो गईं, और यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसी दोस्ती की जिसमें आर्ग्यूमेंट्स भी थे, हंसी भी और मस्ती मजाक भी। धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स में साथ बैठना, लाइब्रेरी में नोट्स एक्सचेंज करना और कैंपस वॉक्स ने उन्हें करीब ला दिया। कॉलेज तक आते आते सब कुछ एक रिश्ता बन गया, बिना बोले सब कुछ कह जाने वाला। आरव आर्किटेक्चर में चला गया, तन्वी जर्नलिज्म और ऑडियो स्टोरी टेलिंग में। उनका रिश्ता अब गहराई ले रहा था। साथ में मूवीज देखना, मोमोज खाना, एक दूसरे का कॉलेज गेट पर इंतजार करना और उन छोटी छोटी बातों में बड़ी सी बिलोंगिंगनेस। लेकिन जैसे जैसे साल बीते, रिश्ते में भी बदलाव आने लगा। वक्त के साथ उनके बीच झगड़े भी बढ़ने लगे थे। तन्वी के वही ताने जो पहले प्लेफुल लगते थे, अब आरव को चुभने लगे थे। हाँ, तुम्हारे पास तो सबके लिए वक्त होता है ना बस एक मेरे लिए ही नहीं है, क्यों? या राइट। और तुम्हें कोई भी बात को ढंग से बोलने में प्रॉब्लम है क्या तन्वी? हमेशा टॉन्ट मारना जरूरी नहीं है। आरव तन्वी के ताने सुन के कभी कभी चुप हो जाता, लेकिन उस चुप्पी में नाराजगी होती। आर्ग्यूमेंट्स अब ऑलमोस्ट रूटीन हो गए थे और रिश्ते में पोजेसिवनेस, ईगो और शक की खामोश दरारें आने लगी थीं। एक दिन तन्वी ने सीधे सीधे पूछा, आरव, डोंट यू थिंक दैट वी शुड टेक अ रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल? आरव ने नजरें चुराई। तन्वी ने समझाते हुए कहा, अगर तुम अभी रेडी नहीं हो तो कोई बात नहीं, नो स्ट्रेस। जितना भी टाइम तुम्हें चाहिए, आई विल वेट फॉर यू। बस एक उम्मीद चाहिए कि हम कहीं पहुंचेंगे एक दिन। उस दिन आरव ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन दोपहर को आरव का कॉल आया। उसकी आवाज काम थी, इनफैक्ट ऑलमोस्ट डिस्टेंट। ऑनेस्टली स्पीकिंग तन्वी, मैं अभी रेडी नहीं हूँ और शायद फ्यूचर में भी ना हूँ। एंड मोर ओवर मेरे पेरेंट्स भी शायद हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो देयर इज नो पॉइंट गोइंग अहेड विद इट, राइट? ये सुनते ही मानो तन्वी के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। दिस वॉज द लास्ट थिंग दैट शी एवर एक्सपेक्टेड टू हियर फ्रॉम आरव। तन्वी ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर आरव को उस शाम मिलने को कहा। उसके मन में कई सवाल थे जिनके आंसर्स उसे चाहिए थे लेकिन मुलाकात कभी हुई नहीं। बस उस एक दोपहर एक कॉल में आरव ने मानो एक सांस में सब कुछ कह दिया। अब और नहीं तन्वी, आई फील वी शुड जस्ट एंड आवर रिलेशनशिप। कॉल कटते ही तन्वी थोड़ी देर तक फोन की स्क्रीन देखती रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था इतने सालों का रिश्ता सिर्फ 45 सेकंड में खत्म। उसे क्लोजर नहीं मिला, बस एक अनकहा खालीपन रह गया। न तो कोई आंसू दिखे और न ही तसल्ली, बस एक कोल्ड डिस्कनेक्ट। 2 साल तक आरव और तन्वी एक दूसरे के टच में बिल्कुल नहीं थे। फिर एक दिन कॉमन फ्रेंड राशि की बर्थडे पार्टी में अचानक आरव सामने आ खड़ा हुआ। तन्वी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो कुछ पल वहीं खड़ी रही, कंप्लीटली फ्रोजन। कितनी बार सोचा था कि अगर कभी फिर मिलेंगे तो क्या कहेगी, पर असल में बस इतना ही निकला, वाओ, देखो कौन आया है, मिस्टर वैनिशिंग एक्ट, और तुम अब भी सार्काज़म की क्वीन हो। आरव ने जवाब दिया। धीरे धीरे ऑकवर्डनेस घुलने लगी और बातों ने पुराने दरवाजे खोलने शुरू कर दिए। वो कैफे वाली लास्ट फाइट, वो फॉरगॉटन बर्थडे और वो बस स्टॉप पर तेज बारिश में वेट करना, सब कुछ ऐसे वापस आ गया जैसे कभी गया ही नहीं था। उस रात पार्टी के बाद दोनों ने फोन पे घंटों बातें की, जैसे कि 2 सालों की बातों का कोटा पूरा कर रहे हों। उस दिन के बाद बातों का सिलसिला शुरू हो गया।
कभी मीम्स, कभी मिडनाइट टेक्स्ट एंड कभी ओकेजनल वॉइस नोट्स। तन्वी मुंबई में अब रेडियो स्क्रिप्ट्स लिखती थी और आरव बैंगलोर में अपनी आर्किटेक्चर फर्म चला रहा था। दोनों की लाइफ में नए लोग आए, नए रिश्ते बने, पर कनेक्शन वैसा किसी के साथ नहीं था। एक दिन आरव ने कैजुअली कहा, कभी कभी लगता है तन्वी कि हम कभी अलग हुए ही नहीं, बस थोड़े दूर हो गए। ये सुन के तन्वी बस चुप रही। 3 साल बाद एक सेमिनार में दोनों फिर मिले। पहली नजर में ही दोनों मुस्कुराए, जैसे वक्त ने कोई कमी छोड़ी ही नहीं थी। आरव ने तन्वी को देखकर पूछा, अब भी चाय में चीनी और दूध कम लेती हो? तन्वी ने ताना मारते हुए कहा, तुम ना बस पूरी लाइफ नोटिस ही करते रहना। हाँ, फिर वही तकरार, वही ताना, वही केमिस्ट्री, हंसी मजाक और हल्की फुल्की फ्लर्टिंग का दौर एक बार फिर शुरू हो गया। बरसात की उस शाम जब दोनों कार में लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे, तन्वी ने कहा, कभी कभी लगता है आरव जैसे वक्त ने हमें अलग नहीं किया, बस होल्ड पे रख दिया। हम सही लोग थे, बस गलत वक्त पर मिले। आरव ने ये सुनकर अपनी नजरें नहीं हटाईं और बोला, या शायद हमें सही होने में वक्त लग गया। कुछ दिन बाद तन्वी ने रेडियो शो में एक स्क्रिप्ट रिकॉर्ड की। कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस साथ मांगते हैं। जो अधूरे रह गए वो अधूरे नहीं थे, बस वो रुक गए थे जिन्हें चलना अभी बाकी था। आरव ने शो सुना और मुस्कुराया। उसने उसी रात एक वॉइस नोट भेजा, इस बार मैं तुम्हें फिर से निराश नहीं करूंगा तन्वी, मैं बस इतना पूछ रहा हूं कि क्या हम एक बार फिर धीरे धीरे साथ चल सकते हैं। तन्वी बहुत देर तक स्क्रीन देखती रही और फाइनली उसने टाइप किया, चलो फिर वही तुम, फिर वही हम। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार एक और कहानी के साथ। हैप्पी लिसनिंग।